नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। जो काम वोटर लिस्ट की सफाई के लिए किया जा रहा है, उसी को विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला बताकर सियासी मुद्दा बना दिया है। असल में डर इस बात का है कि अब फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हट रहे हैं और यही वो साइलेंट वोट बैंक था जिस पर कई दल सालों से राजनीति चमकाते रहे हैं। चुनावी राज्यों में विपक्ष का हाल बुरा है। सबसे ज्यादा डरी ममता बनर्जी है। टीएमसी ने तो एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग को पत्र तक लिख डाला है। तो वहीं गोवा में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। केरल में भी विरोध जबरदस्त हो रहा है। केरल में करीब 30 लाख वोटर्स को यह डर सता रहा है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और एसआईआर के खिलाफ सारी याचिकाओं पर 11 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है सुनवाई के लिए। तो अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है, कैसे एसआईआर से फंसा है विपक्ष, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर की प्रक्रिया तो तेजी से चल रही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। ममता बनर्जी क्यों डरी हुई है? देखिए, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु या गोवा की बात कर रहे हैं कि ये लोगों ने विपक्ष में बैठी पार्टियां हो या सत्ता पक्ष में बैठी पार्टियां हो, जो केंद्र में विपक्ष में है, यानी कि जो केंद्र की सत्ता में शामिल नहीं है, स्टेट में सत्ता में शामिल है और स्टेट में कहीं विपक्ष में है, हर लोगों की परेशानी है। आखिरकार अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की, कर्मचारी ममता बनर्जी के, अधिकारी ममता बनर्जी के, जो वहां का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये सीईओ है, वो ममता बनर्जी की सरकार में इतने सालों से काम करता हुआ, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, ये 3 लोग केंद्र में बैठे हैं, जिनके पास अधिकार सिर्फ इतना है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। वो चुनाव आयुक्त जाकर पश्चिम बंगाल में डोर टू डोर फॉर्म नहीं बांट रहे। वो कौन बांट रहा है? आपका अधिकारी बांट रहा है, या तमिलनाडु में स्टालिन का अधिकारी बांट रहा है और पिनराई विजयन का अधिकारी बांट रहा है केरल के अंदर। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो गोवा में विपक्ष में बैठी कौन पार्टियां हैं? कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल को लगा इस समय तो हम इर्रिलेवेंट हो चुके हैं, तो अब क्या करें भाई? इर्रिलेवेंसी के दौर में पश्चिम बंगाल के बारे में जाकर चुनाव आयोग से बात करें कि नहीं, पश्चिम बंगाल में एसआईआर से हमें समस्या है, तो इसलिए हमें समय दो। चुनाव आयोग कहेगा जाओ बाहर, वहां चुनाव लड़ते हो क्या? तो इसके लिए न तमिलनाडु में, न केरल में, न उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी आप बात नहीं कर सकते। कहां बात करते हो? गोवा में, क्योंकि गोवा में आपके 2 विधायक हैं, तो आपकी बात मानी जाएगी। एक डेलीगेशन लेकर पहुंच जाओगे, वहां जाकर केजरीवाल की पार्टी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता, बल्कि सिर्फ यही बोला है कि गोवा में जो प्रक्रिया हो वो निष्पक्ष तरीके से हो। वहां पर बाहर के भी लोग कई हैं जो कि वोट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच सबसे पहले ये देश में बैठी हुई सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की बात करते हैं। ये सारे जगह पर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। पश्चिम बंगाल को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई कल हुई थी और उसमें कहा गया था बीएलओ को किस तरह से सिक्योरिटी प्रदान की जाए, और उसके लिए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया कि आप एफिडेविट दो, शॉर्ट एफिडेविट दो और बताओ कि उस एसआईआर की प्रक्रिया में आप क्या क्या कर सकते हो और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में जो परेशानी है, उसमें कांग्रेस शामिल क्यों नहीं है? सवाल तो यहीं से शुरू होता है कि क्या राहुल गांधी थक चुके? क्या कांग्रेस को लग गया है
कि एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी अपना वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर ये वोट चोरी का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। अब बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाएं आगे के समय में, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा भाई 67 लाख से ज्यादा वोट जो काट दिए गए फर्जी थे, खत्म हो गए। अब उसके बाद ये सबसे पहला वोटर लिस्ट है जो निष्पक्ष तरीके से जो लोग हैं उसी के आधार पर वोटिंग करवाई गई है। तब ऐसी स्थिति में वोट चोरी का मुद्दा उठाओ या एसआईआर का मुद्दा उठाओ, तो कांग्रेस तो लगभग इससे आउट हो गई है। ममता बनर्जी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है ममता बनर्जी की। थोड़ी समस्या पिनराई विजयन, और पिनराई विजयन जो मुद्दे उठा रहे हैं अब धीरे धीरे कांग्रेस उसमें शामिल होगी। और छोटी सी समस्या स्टालिन के लिए है। ममता बनर्जी की समस्या दोहरे तेहरे लेवल पर है, क्योंकि वहां पर ये जो बात कर रही है कि एसआईआर में अनियमितता हो रही है। अनियमितता किस आधार पर एसआईआर में होगी? यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो बीएलओ शामिल है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो किसी के घर पर जाता है और वहां पर वेरीफाई करता है कि आपके घर में 5 लोग हैं, वोटर लिस्ट में नाम उसका है, और 5 लोग हैं तो आपके पिता का नाम भी होना चाहिए, मां का नाम भी होना चाहिए, उसके बच्चे हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके खाला का लड़का यहां आकर वोट करेगा, आपके मौसा का लड़का, मौसी का लड़का, आपके नानी घर का, मामा का, ये तो यहां पर नहीं हो सकता। तो अगर उस घर में रहने वाले व्यक्तियों में कोई भी वोट देने लायक है और उसका पिता का नाम कहीं और का है, उसके कार्ड में नहीं है, तो फिर तो सवाल उठता है उसका नाम कट जाएगा। ये समस्या बड़ी है। डोर टू डोर कैंपेन से समस्या है, ये हंगामा कर रही हैं और उधर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डाटा जारी किए जा रहे हैं और उस पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो बॉर्डर जिले हैं, सीमाई जिले, सीमा पर जो है, और जहां मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिमों का डोमिनेशन है, तो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में ये वोट इतने तेजी से कैसे बढ़ते हैं? जो पूरे एवरेज वोटर हैं इंडिया में, जो 2002 से लेकर 2025 तक देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर एवरेज निकालते हैं तो 46-7% बढ़ोतरी 22-23 सालों में हुई है। लेकिन तुम्हारे यहां कैसे हो गया भाई, इतना ग्रोथ रेट बढ़ गया कि आप नॉर्थ दिनाजपुर में जाओ तो वोटरों की संख्या 105% बढ़ गई। आप जलपाईगुड़ी में जाओ तो वहां 82% बढ़ गई। आप नॉर्थ 24 परगना में जाओ तो 72% बढ़ गई। आप मुर्शिदाबाद में जाओ तो 115% बढ़ गई। और ये सारे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। और ये चुनाव आयोग ने डाटा जारी किया, कहा कि दो अब बताते हैं तुम्हें कि कैसे खेल खेला जाता है। परेशानी इसलिए बड़ी है, ये 3 दिन पहले तक ममता बनर्जी चुनाव आयोग को चैलेंज कर रही थी, तुम्हारे अधिकारी आ जाएंगे तो हम पीट देंगे, मार देंगे, पेड़ में बांध देंगे, पैर तोड़ देंगे। अब अचानक क्या हो गया कि चिट्ठी चिट्ठी खेल रही हो, क्योंकि इसको लगने लगा कि अब ऐसे तो सामान्य तरीके से लड़ नहीं सकते। जो तरीके अपनाए हैं इन लोगों ने, बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल्स है वहां पर, 1-2 नहीं। ये तो अभी और खुलकर आएगा। ये बिहार की तरह एसआईआर नहीं है पश्चिम बंगाल में कि जहां पर मृतक वोटर, रिपीटेड वोटर, अब्सेंट वोटर, शिफ्टेड वोटर ऐसे आएंगे। वहां तो ये भी आएंगे कि उत्तरी दिनाजपुर का 5000 वोटर जाकर शिफ्ट हो गया पिछले चुनाव के दौरान हावड़ा के अंदर। ये नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में ये प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी थी। ये प्रशांत किशोर ने अपना नाम भी तो दर्ज करवाया था और यही खेल खेल रहा था। डेमोग्राफी चेंज की बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को की थी, इसमें सबसे बड़ी बात पश्चिम बंगाल के लिए ही थी कि डेमोग्राफी चेंज एक तरह का नहीं है, ये पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज है, ये राजनीति के लिए है। और उसमें सिर्फ घुसपैठियों की बात नहीं है, मुसलमानों की बात है। एक जगह का मुसलमान 3 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम डलवाता है और ये डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जाती है कि 70% यहां मुस्लिम है तो यहां तो 50% भी रहेगा तो कोई बात नहीं, 50% रहेगा, जीत हो जाएगी, तो 20% को शिफ्ट कर दो। और उस शिफ्टिंग का जो खेल चल रहा था, वो चुनाव आयोग ने, ये वोट सर्ज हुआ है
जो इतने परसेंटेज बढ़े हैं उसके साथ खत्म कर दिया कि अब तो इसकी जांच होगी, अब ये सारे वोटर काटे जाएंगे। अब इसमें ममता बनर्जी को लगा कि उन जगहों पर हम जीत ही नहीं पाएंगे, जब वोट कटेंगे तो रिपीटेड वोटर कट जाएंगे, तो इसलिए अब ये नई चालाकी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का हवाला देगी, हंगामा करेगी और चुनाव आयोग से कॉपरेशन न मिलने की बात लोगों को कहेगी कि हम तो लड़ रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रही। अनियमितता की बात करते हो तो उदाहरण लेकर जाओ, आप नाम लेकर जाओ। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा बिहार के समय में कि भाई 1500 कंप्लेन लेके आओ कि मेरा नाम था, अभी कट गया है, हम जिंदा हैं, लेकिन एक भी नाम नहीं लाओगे, एक भी कोई फर्जी जो चुनाव आयोग ने गलत किया है उसके सबूत नहीं लाओगे और सिर्फ आरोप लगाओगे, तो ममता बनर्जी की समस्या तो यहाँ बड़ी हुई है। हालांकि सर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई मानी जा रही है क्योंकि बहुत सारी याचिका दाखिल की गई है। क्या उम्मीद जताई जाए 11 तारीख को, क्या ये जो विरोध कर रहे हैं उनको कोई राहत मिलेगा या झटका ही लगेगा? देखिए 11 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें तमिलनाडु और केरल, इन दोनों स्टेट में जो अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है उसकी समस्या है जी। ये स्टालिन ने एक बड़ा आरोप लगाया है, जो इसके आरोप है कि अब्सेंट वोटर, ये जो कॉलम दिया गया और बीएलओ को अधिकार दिया गया है कि अगर आप घर पे जाते हो वहां ताला लगा हुआ है, पड़ोसियों से आप 3 अटेम्प्ट में बात करते हो, 3 बार उसके घर जाते हो और तीनों बार पड़ोसी अगर बताते हैं कि नहीं नहीं ये तो रहता ही नहीं यहां, तो उसको आप सेंड कर दो, वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। अस्थायी रूप से, टेम्पररी तरीके से, अब जब आओगे तो परमानेंट फिर वोटर लिस्ट में नाम डलवाओ। अब ये समस्या को उठाया है स्टालिन ने कि अब्सेंट वोटर हमारे यहां ज्यादा है और उन लोगों का नाम है, तो उसके बाद करते क्या है, ये लोग उसके बदले फर्जी वोटिंग करवाता है। अब ये बूथ लेवल का मैनेजमेंट होता है तमिलनाडु के अंदर, उसमें समस्या हो रही है। मुस्लिम वोटर कई है जो ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं चुनाव के समय, उसकी समस्या हो रही है और केरल में भी यही समस्या है। केरल में ये जो 30-32 लाख वोटर की बात की जा रही है, ये कौन है? ये वही हैं जिसके बारे में हम लोगों ने भी कभी चर्चा की थी, राहुल गांधी के बारे में वायनाड चुनाव के समय, कि ये जिन्नावादी पार्टी जो है मुस्लिम लीग, इसका जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये सऊदी अरब में, यूएई में, कुवैत में, इराक में, इन जगहों पर मुसलमानों को इकट्ठा करके वायनाड में लाने के लिए 3 चार्टर प्लेन बुक किया था मुफ्त में, करोड़ों खर्च करके, कि वायनाड में तकरीबन 40% लोग विदेश में रहता है और वोट देने के लिए यहां कैसे आएगा? और केरल का वोट का परसेंटेज बढ़ता है। भाई अगर इतने लोग, 30% से ज्यादा लोग बाहर ही रह रहे हो, तो क्या एक वोट देने के लिए चुनाव के समय कोई व्यक्ति सऊदी अरब से केरल आता है छुट्टी लेकर 10 दिन 15 दिन का, और उसको कम से कम तो 1.25 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, आने जाने में फ्लाइट की टिकट है। तो ऐसी स्थितियां कैसे आ जाती है कि एक वोट देने के लिए एक व्यक्ति आता है, 50,000 1 लाख रुपया खर्च करके यहां वोट देके चला जाता है, वो उसके बदले फर्जी वोटिंग होती है। यार कम्युनिस्टों और कांग्रेस की ये मिली भगत है, इसी बात की चिंता केरल में है। तो ये जो पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ कहीं भी बैठी हुई पार्टियां, ये राजस्थान में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने चैलेंज किया, अब तो कांग्रेस भी पस्त हो गई है। यूपी में क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? मध्य प्रदेश में किया? नहीं। लेकिन जहां पर ये सत्ता में है वहां भी परेशान कि वहां भी इनके खिलाफ हो रहा है, जहां सत्ता से बाहर विपक्ष में है वहां भी परेशान। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, नहीं नहीं पीडीए लिखा जा सकता है, मतलब जातियों का नाम भी, कॉलम भी लिखो, और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों की बात है, यूपी में भी ऐसा ही होने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया में अभी 1 महीने के अंदर इन सारे लोगों को पता चलेगा कि इतने सालों से जो हम लोगों ने मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आधार पर इन घुसपैठियों को, घुसपैठिया हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये बांग्लादेश और रोहिंग्या यानी म्यांमार वाली बात है, घुसपैठिया तो ये है ही पूरा कौम, क्योंकि ये 700 ईस्वी में आए, चाहे मोहम्मद बिन कासिम के साथ या गौरी गजनी के साथ आए, ये हमारे लिए घुसपैठिया ही होगा।
टाइमलाइन इसके लिए नहीं है कि 1947 के बाद आए तो तुम घुसपैठिए हो गए, क्योंकि हमारा एक नया संविधान, देश व्यवस्था थी, और उससे पहले आए तो हमारे सनातन समाज की समस्याएं थी, इसलिए तुम घुसपैठिए नहीं हो। उस समय भी हमारा राष्ट्रवाद था, आर्यावर्त था, हिमालय से लेकर ये समुद्र पर्यंत धरती के बारे में बात की गई थी। उस समय भी तुम लोग आए तो घुसपैठिए ही कहलाए। इसलिए इनको जवाब देने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया और उसके साथ फौज की तैनाती, ये दोनों जरूरी था, और यही हो रहा है। बौखलाहट इनके अंदर है। बिल्कुल सर, इसी वजह से परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो एसआईआर से वोटर लिस्ट पारदर्शी हो रही है, मतदाता असली है और प्रक्रिया निष्पक्ष है, पर फिर भी विपक्ष इसे षड्यंत्र बता रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि इस बार खेल बूथ का नहीं, डेटा का है। सच्चाई यह है कि एसआईआर के जरिए चुनावी तंत्र मजबूत हो रहा है और विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ रही है। जनता भी अब समझ रही है कि वोट सफाई को वोट चोरी बताने वाले असल में अपने राजनीतिक अस्तित्व के डर से हड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि इस बार सवाल से वोट का नहीं, सियासी भविष्य का भी है, और एसआईआर ने विपक्ष की नींव हिला दी है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।